नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा बयान दिया है कि अब सरकारी परीक्षाएं प्राइवेट केंद्रों पर नहीं की जाएंगी। इस फैसले के पीछे कई तर्क और चिंताएं हैं। क्या ये निर्णय छात्रों के हित में है या इससे परीक्षा की प्रक्रिया और भी जटिल हो जाएगी? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है नूतन जी। नूतन जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार नमस्कार। जी। क्या आप मानते हैं कि सरकारी परीक्षाओं के लिए केवल सरकारी केंद्रों का चयन करना छात्रों के लिए फायदेमंद होगा? अगर होगा तो ऐसा क्यों? से देखिए चूँकि केवल पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो परीक्षा की शुचिता बनी रहे और हर जगह जो देखने में आता है कि कभी पेपर लीक हो जाते हैं। जितने भी उत्तर प्रदेश में परीक्षाएँ हुई हैं, ख़ास करके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे पेपर लीक की अ शिकायतें तमाम रही हैं। लेकिन उसके बाद भी कई एफआईआर्स तो होते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं जिसके की जाती। रिपरकशंस जो छात्र मेहनत करते हैं, अपना पूरा समय ऊर्जा देते हैं, उन पे पड़ता है कि अगर परीक्षा की शुचिता सही नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जो परीक्षा केंद्रों का चयन होता है, उसकी भी होती है। तमाम जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ऐसे स्कूल्स में सेंटर होते हैं जो एक तो दूर होने के साथ अकाउंटेबिलिटी उस हद तक नहीं होती है, क्योंकि कई सारी परीक्षाएँ अब कंप्यूटर बेस्ड हो गई हैं। तो उसपे भी गड़बड़ी, अनियमितता की बात होती है। ज़रूरत अगर परीक्षा की शुचिता को बनाए रखना है, भरोसा दिलाना है, तो केवल परीक्षा केंद्र का चयन करना ही पर्याप्त नहीं है। पूरा ओवरऑल उसको देखे जाने की ज़रूरत है कि जो लूप होल्स हैं, तमाम एक नेक्सस काम अब धीरे-धीरे परीक्षा पेपर लीक, परीक्षाओं को मैनिपुलेट करने को लेके पूरा एक एस्टेब्लिश्ड गिरोह काम कर रहा है। जहाँ हर स्तर पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती, तो केवल ये कहना कि हमने सेंटर चयन के लिए कुछ मानक तय कर दिए हैं और इससे पूरी परीक्षा प्रणाली दुरुस्त हो जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है जब तक तमाम लूप होल्स भरने की नहीं भरे जाएँगे। उदाहरण के तौर पे जैसे पहले जब भी एग्ज़ाम्स होते थे तो सरकारी प्रेस होती थी, पेपर वहाँ पे छपते थे। अब जब आप प्राइवेट पेपर के लिए भी प्राइवेट लोगों को दे देते हैं छपने के लिए, तो कई बार वहाँ से लीक होती, कई बार छोटे-छोटे विद्यालय जहाँ सेंटर देते हैं, वहाँ से भी पेपर लीक हो जाता है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है जब पेपर लीक होता सरकार कुछ एक्शंस तो होते लेकिन परीक्षा यथावत उसी को मानते हैं कि ठीक है हमने पकड़ लिया जिन्होंने लीक किया था या जहाँ गड़बड़ी हुई। लेकिन किसी सेंटर पे अगर गड़बड़ी हो रही तो केवल पकड़ लेना जिसने गड़बड़ी की है, उतना पर्याप्त नहीं होता है क्योंकि जो गड़बड़ी तमाम ऐसे हैं जो उसका फ़ायदा उठाते बचे रह जाते हैं और उसका जी। खामियाजा सीधे-सीधे वो विद्यार्थी उठाते हैं जो अपने पूरा सुख सुविधाओं का त्याग कर एक उद्देश्य पढ़ाई को लेके चलते हैं। आपको लगता है कि प्राइवेट केंद्रों पर परीक्षाओं का आयोजन भ्रष्टाचार और धांधली को बढ़ावा दे रहा है? से देखिए मुझे लगता है केवल प्राइवेट केंद्र ही नहीं अगर वैसा तमाम सरकारी विद्यालय भी होंगे जहाँ पे इस तरह की चीज़ हो सकती है। चेक बैलेंस की ज़रूरत है, कैसे जो पेपर जाते हैं सेंटर तक और वहाँ अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है कि आप जिनको इन्विजिलेट करने को रखते हैं, जो प्रिंसिपल हैं जिनके पास पेपर है, कहाँ चूँकि अभी तक पेपर लीक की बात तो आती लेकिन सोर्स तक कुछ लोग तो जितने भी पेपर लीक हुए हों, कुछ लोग पकड़े जाते हैं लेकिन सोर्स तक जो ऊपर जो बैठे पूरा इंविसाज करते और एक ग्रुप के तौर पे जो इसमें बड़े किंग पिन है वो कभी पकड़े नहीं जाते हैं। तो जब तक ऊपर से कार्रवाई नहीं करेंगे, पकड़ेंगे नहीं तब तक आप जितनी भी शुचिता बना लीजिए क्योंकि ये नेक्सस इतना जड़ जमा चुका है कि सिर्फ एक परीक्षा केंद्र को अगर आप कहेंगे कि हम चयन कर लिए तो उससे दूर नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार है, जड़ें जमा चुका है इस हद तक कि केवल क्यों सरकारी स्कूल ही क्यों, प्राइवेट स्कूल ही क्यों, ये चीज़ तो सरकारी स्कूल से भी हो सकती है। बिल्कुल। जी, जी। तो क्या लगता है इस निर्णय से छात्रों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? जो लोग ख़ासकर जो बच्चे दूर-दराज़ रहते हैं अपने मतलब राज्य से बाहर रहते हैं, उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? से देखिए एक तो जब भी जो परीक्षाएँ होते हैं तो कई बार ऐसे विद्यालयों में सेंटर बनते हैं जो बहुत इंटीरियर में होते हैं। विद्यार्थी जब जी। एक तो है कि परीक्षा के लीकेज जो हैं उसको लेके, दूसरा विद्यार्थियों की समस्या को लेके तो होना तो ये चाहिए कि जैसे आप देखिए जब भी परीक्षा होती है और ख़ास करके ऐसी भर्तियाँ जिसमें जी।
रोजगार मांगने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की ही परीक्षा हुई या तमाम इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं, तो सेंटर जी, कोई कहीं का रहने वाला है और अगर मान लीजिए एक बलिया का रहने वाला व्यक्ति है, उसका सेंटर लखनऊ डाल दे रहे हैं। तो वो भी एक छात्रों के हिसाब से देखिए तो जो जहाँ है अगर उसके आस-पास के सेंटर हो तो आम पब्लिक को भी उससे कम अफेक्ट होगा और दूसरा उन छात्रों को भी सहूलियत होगी। बिना रिजर्वेशन के जिस तरीके से परीक्षा के दौरान अगर आप रेलवे स्टेशन देख लीजिए, तमाम जगह देख लीजिए, छात्र अपनी मैं कहूँगी जान जोखिम में डाल के सफर करते हैं। एक-एक डब्बे में ट्रेन के डब्बे में देख लीजिए जितनी संख्या में जिस तरीके से उस दौरान परीक्षा देने छात्र आते हैं, तो वो उनके जो सहूलियत है, सुविधा एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, परीक्षा देना है, उससे पहले अगर स्टूडेंट रात को थोड़ा रिलैक्स किए रहे तो मे बी वो बेहतर कर पाए। वो ये जो आने और जाने की दूर सेंटर की प्रणाली है, मुझे लगता है कि उसको अगर उस दिशा में सरकार देखे कि जो जहाँ का छात्र है सेंटर नजदीक हो कि उसको अनावश्यक दूर-दूर नहीं जाना पड़े और दूसरा तमाम जी, ऐसे स्कूल्स हैं जो जहाँ साधन नहीं होते इंटीरियर में है। कोई जी, मोहल्ले में अंदर में है जहाँ सड़कें भी पतली हैं, जाने की भी जगह नहीं है, तो सेंटर्स के लिए ऐसे विद्यालय चयनित किए जाने चाहिए जहाँ सड़कें में थोड़ा रूट पे हो, जहाँ की विद्यार्थी आसानी से पहुँच पाएँ। तमाम बार 10 विद्यार्थी गाड़ी करके अपनी गाड़ी से सेंटर तक पहुँचते हैं, तो वहाँ को इतनी पतली गलियाँ होती कि गाड़ी कहाँ खड़ी रखें और वो सारी समस्याएँ भी होती हैं। तो उस दिशा में भी अगर जो मेन रोड पे जो स्कूल्स है या जहाँ वैसे पार्किंग वगैरह की भी उस तरह की सुविधा है, कुछ जगह हो, वहाँ अगर सेंटर होंगे, तो विद्यार्थियों को पहुँचने में भी आसानी होगी क्योंकि कई बार तो सेंटर ढूँढने में ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी। तो क्या लगता है इस निर्णय से सरकारी केंद्रों की क्षमता और संस्थानों पर दबाव डलेगा? यदि हाँ, तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? जैसे देखिए अभी तो ये जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में घोषणाएँ रोज़ होती हैं, कुछ न कुछ जी, तमाम चीज़ों को लेके, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है, तो किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाना है क्योंकि सेंटर चयन की बात तो हो गई, लेकिन कैसे हुँ, विद्यालयों को सेंटर के रूप में रखेंगे, क्या रहेगा तो हुँ, वो सब तो अभी दूर की बात है क्योंकि जब कंप्यूटर बेस्ड जब आप एग्ज़ाम लेते हैं तो तमाम स्कूल्स ऐसे हैं या आप एक जगह उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप इतने स्टूडेंट्स को उस रूप में परीक्षा ले पाएँगे और जहाँ वो नहीं जी, है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की भी अपनी कई सारी खामियाँ निकल के आ रही हैं। तो जब तक उन हुँ, चीज़ों को भी जो जैसे जो परीक्षा दे रहे हैं विद्यार्थी, अगर वो कोई चीज़ को लेके शिकायत कर रहे हैं और एलिज कर रहे हैं तो जब तक उसको पॉजिटिव वे में नहीं लेते हुए उनको उस पे नज़र नहीं रखी जाएगी, दूर करने की नहीं कोशिश की जाएगी, तब तक चीज़ें इसी तरीके से चलेंगी। अभी होता है स्टूडेंट्स अगर कोई कंप्लेन भी करते हैं, शिकायत करते हैं, तो उसको रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाता है कि अरे ये तो ऐसे ही शिकायतें आ रही हैं और अपनी पीठ ठोकी जाती है कि हमने तो बड़ा बेहतर ढंग से परीक्षा करवा लिया, सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहीं। तो जब तक जो कंप्लेंट्स आती हैं उनको सही तरीके से पॉजिटिव वे में नहीं लिया जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ खास रिजल्ट देखने को इसका मिलेगा। आप इस पूरे कदम को कैसे देखते हैं? क्या ये स्थायी समाधान है या केवल एक तत्कालीन निर्णय? आपका क्या नज़रिया है इस पर? जैसे देखिए ये एक तत्कालीन निर्णय है परीक्षा को कैसे चूँकि इधर उत्तर प्रदेश सरकार की भी तमाम एग्ज़ाम्स के पेपर लीक को लेके और जो परीक्षाएँ संचालित हुई पेपर लीक के अलावा भी जो होने के बाद भी तमाम दिशा निर्देश और हर भर्ती है वो लिटिगेशन में जाती है, कोर्ट में होती है। अभी 59,000 शिक्षकों का भी मामला आपने देखा जिस पे तमाम जी, शिक्षक हाई कोर्ट ने रद्द करने के आदेश दिए और जी, काफ़ी हंगामा रहा उसको लेके। तो जब तक ओवरऑल हर जगह जो डेक्सेस और लूप होल है, गड़बड़ियाँ हैं, उसको नहीं भरने की कोशिश की जाएगी, तो मात्र एक सेंटर को लेके कि हम कैसा चयन कर रहे हैं, वही उसका समाधान नहीं है। सेंटर चयन के बाद भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं, वो जहाँ परीक्षा जब कोई घोषित होती, उससे लेके रिज़ल्ट आने तक के
सारी प्रक्रियाओं को जब तक फुल प्रूफ नहीं किया जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि जो भी प्रतियोगी छात्र हैं, उनको कोई राहत मिल पाएगी कि एक जगह आप गैप भरने की कोशिश कर रहे हैं, बेईमानी दूसरी जगह हो जाएगी। तो जब तक सारे गैप्स को नहीं भरने की कोशिश की जाएगी, और कानून कई इसको लेके बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है। छोटे-छोटे लोग तो पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन जो बड़े नेक्सस हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है और ना उन तक पहुँचने की कोशिश होती है। मुझे लगता है इसके कारण इस चीज़ पे अंकुश नहीं लग पा रहा है। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घोषणाएँ होती रहती हैं, इस तरह की बयानबाज़ी होते रहते हैं, तो इसके ऊपर देखते हैं कि क्या चीज़ का एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल के लिए पूरे विषय की जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।